नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज झारखंड के सदान के बारे में पढ़ने के लिए और साथ में आज के टॉपिक होगा जनजातियों के वस्त्र, आभूषण और खान पान के बारे में जानना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के झारखंड के सदान के बारे में। झारखंड के गैर जनजाति मूल निवासियों का सदान कहा जाता है। गैर मूल निवासी जो यहाँ पे हैं ये सदान कहलाते हैं। झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोग को आदिवासियों द्वारा दीकू कहा जाता है। झारखंड की कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सा लगभग 60% है। झारखंड के चीक, बड़ई, करमाली एवं किसान जनजाति स्वयं को सदान मानते हैं। इनकी भाषा को सदानी या सादरी कहा जाता है। ये लोग खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली आदि भाषा बोलते हैं। सदान का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। भोजन हेतु सदान में मुख्य रूप से चावल, मक्का, दलहन, मड़ुआ आदि का प्रयोग करते हैं। धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं को सदान कहा जा सकता है। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य हैं। अंग्रेजों ने सदानों को दिक्कू, बाहरी के नाम से पुकारा ताकि आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर उन्हें सदानों के विरुद्ध किया जा सके। जातिगत दृष्टि से सदान को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाग में ऐसे सदान को रखा जा सकता है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सा में भी निवास करते हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहर, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर आदि। दूसरे भाग में ऐसे सदान को रखा जा सकता है जो केवल झारखंड में ही निवास करते हैं, जैसे में बड़ाइक, देसावली, परमानिक, भुइयाँ, पान, रौतिया, धानु, गुड़ाइत, पाइक, तांत्रिक, स्वासी, रक्सैल, लोहड़िया आदि। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे सदान हैं जिनका मूल स्थान झारखंड न होकर झारखंड से बाहर है, जैसे गोंड, तिरहुतिया, अवधिया, कनौजिया आदि। सदान पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। जैनियों की ही भांति सदान सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करते हैं तथा मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। सदान लोग शिव, सूर्य एवं मांस के उपासक हैं, मनसा के उपासक हैं। कुछ सदान वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित हैं। इनमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ कुल देवी देवता की भी पूजा की जाती है। सदान महामारियों, चेचक, हैजा आदि को देवी का प्रकोप मानते हैं तथा इन्हें बचने हेतु शीतला देवी की पूजा करते हैं। धार्मिक रूप से सदान सहिष्णु होते हैं। सदान लोग डायन, भूत प्रेत तथा ओझा आदि से में भी विश्वास करते हैं। सदानों को शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा आस्टिक तीनों में लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इनके रंग गोरा होता है। गोरा, काला प्रकार के होते हैं। साथ ही इनकी लंबाई नाटी, मध्यम तथा अधिक तीनों होती है। सदान परंपरागत वस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिनमें धोती, कुर्ता, गमछा, चादर आदि सम्मिलित हैं। सदानों के प्रमुख आभूषण पोला, कंगन, बिछिया, बुलाक, नथिया, बेसर, करण, कंटिका आदि है। सदान लोग मिट्टी का बर्तन जैसे हड़िया, गगरी, चुक्का, ढकनी आदि का प्रयोग करते हैं। पीतल तथा कंसा के बर्तन को ये लोग समृद्ध का घोतक मानते हैं। सामूहिक भोजन में सदान द्वारा पत्तल तथा दोने का प्रयोग किया जाता है। शिकार हेतु सदान द्वारा जाल, बसीडांग, पोलाई, धनुष, तीर, तलवार, भाला, खोंची आदि का प्रयोग किया जाता है। सदान का समाज पितृ सत्तात्मक है तथा यह मातृ एवं पितृ कुल में वैवाहिक संबंध वर्जित होता है। सदानों द्वारा मूलतः होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा, मकर संक्रांति जैसे हिंदू त्यौहार तथा सोहराई, कर्मा, टूसू आदि आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है। सदान के लोग गांव के अखरा, सदानों का गांव अखरा होती है, जिसे
किसी उत्सव समारोह पर लड़कियों द्वारा सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है। डोमकच, झूमर, घटवारी, जमदा, चोकरा, संथाल नृत्य, राजपूत नृत्य आदि नृत्य का प्रचलन सदान समाज में है। इनके अतिरिक्त गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य सदानों के शास्त्रीय नृत्य है। सदान का आदिवासी में अंतर। सदान और एक और आदिवासी ले लेते हैं। सदान गैर जनजातीय मूल निवासी होते हैं, जबकि आदिवासी जनजाति मूल निवासी होते हैं। सदान सामुदायी होते हैं, जबकि आदिवासी कबीलाई होते हैं। सदान अस्थायी स्वभाव के होते हैं, जबकि आदिवासी घुमंतु स्वभाव के होते हैं। कई सदान जनजाति के रूप में अनुसूचित होते हैं, जबकि कई आदिवासी अनुसूचित नहीं होते हैं। जनजातियों को वस्त्र एवं आभूषण और खान पान देखते हैं। जनजाति, और जैसे में संथाल को ले लेते हैं, तो संथाल का वस्त्र जो होता है कांचा, कुपनी, पढ़ाना, पाटकी, लहुड़ी, लुंगी होता है। इनका खान पान की बात करें तो दिन में सामान्यतः 3 बार खाते हैं, जिसको इस तरह से कहा जाता है बसकायक को जलपान कहा जाता है। मजवान जो कि दोपहर का समय का होता है भोजन, और कदोक जो होता है जो कि रात की भोजन होता है। मुख्य भोजन इनका है दाका उरू जो कि दाल भात कहा जाता है, एवं सब्जी मड़ुए के दलिया, महुआ, कुर्थी दाल। इनकी आर्थिक रूप से कमज़ोर संथाल जोंड्रा दाका मकई की दलिया खाते हैं, जो कमज़ोर रहते हैं। इनके हड़िया का प्रचलन भी है, जिसे चावल, मड़ुआ या कोदो से बनाया जाता है। उरांव, अगला देखते हैं उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के वस्त्र के बारे में बात करें तो पुरुष के वस्त्र तोलोड, दुपट्टा शरीर के ऊपर के भाग होता है। किरिया त्यौहार के अवसर पर पहनने जाने वाला वस्त्र है, और महिलाओं के वस्त्र परेया त्यौहार के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। खान पान की बात करें तो इनका मुख्य भोजन दाल भात, और इसके अलावा एक कंदमूल, मांस, मछली आदि का भी प्रयोग करते हैं। उरांव के लोग हड़िया तथा तंबाकू का सेवन करते हैं। अगला जो जनजाति है मुंडा। मुंडा जनजाति का वस्त्र के बारे में बात करें तो पुरुषों के वस्त्र जो होता है बटोई शरीर के निचले भाग में पहनते हैं। कमरधानी युवक द्वारा कमर में लपटा जाता है, और भगवा वृद्धों द्वारा प्रयुक्त है। बरखी, पिछाड़ी, कमरा ठंड में शीत में से बचने हेतु कंबल का प्रयोग करते हैं। पगड़ी होता है और ये सब होता है। खरपा होता है, चमड़े से निर्मित, पैरों में पहनने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। खटनही होता है, काठ से निर्मित, पैरों में पहनने में प्रयुक्त होता है। महिलाओं को वस्त्र की बात करें तो परिया जो कि साड़ी की तरह होता है। लहंगा और खड़िया किशोरी द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। इनका जो खान पान होता है मुंडा लोग का, मुंडा जनजाति प्रमुख रूप से भोजन दाल भात करते हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो मुंडा होता है गोंदाली, मड़ुआ, मकई का प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये लोग मांस, हड़िया व रानू का भी प्रयोग करते हैं। अगला जो जनजाति है खरवार है। खरवार के बारे में जो कहा जाता है, ये जो इनका वस्त्र होता है, पुरुष लोग धोती, बड़ी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं तथा महिलाएं साड़ी पहनती हैं। इनकी खान पान जो है इस जनजाति में बिजरिया में सुबह का खाने को लुकमा, दोपहर के भोजन को कलेबा, और तथा रात के भोजन को बियारी कहा जाता है। चेरो जनजाति के बारे में बात करते हैं तो जो पुरुष लोग को वस्त्र पहनते हैं शरीर के ऊपरी भाग में वो गंजी व कमीज तथा निचले भाग में धोती पहनते हैं। महिलाओं के वस्त्र जो होते हैं झूला शरीर के ऊपरी भाग में एवं साड़ी पहनते हैं। बच्चे भगई तथा कमीज फ्रॉक पहनते हैं। इनका खान पान जो होता है प्रमुख भोजन जो है दाल भात सब्जी आदि है। चेरो जनजाति के लोग मड़ुआ, जिनोरा, सावा, कोदो आदि का भी निर्मित खाद्य पदार्थ का भी सेवन करते हैं। असुर जनजाति के बारे में बात करें तो असुर जनजाति के लोग दिन में सामान्यतः 2 बार भोजन करते हैं। लोलो घेटू जोमकू दिन का भोजन तथा छोटू जोमकू रात का भोजन करते हैं। इनके भोजन में कंदमूल, फल फूल, पिट्ठा, खिचड़ी, महुआ का लाटा, मक्के का घाटा आदि प्रमुख रूप से शामिल है। इन जनजाति के लोग मुर्गा, भेड़, सुअर, हिरन आदि का मांस भी खाते हैं।
आर्थिक रूप से कमज़ोर असुर महुआ सखुआ के फूल व पत्ते का सेवन करते हैं। पेय पदार्थ के रूप में हड़िया व ताड़ी अत्यंत लोकप्रिय है। साथ ही खैनी, हुक्का तथा सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू पिक्का का भी प्रयोग करते हैं। हड़िया के 2 प्रकार पाए जाते हैं। बिरो हड़िया दावा के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा भरूनी हड़िया यह होता है। हड़िया को बोथा या सुरनई कहा जाता है। अगला जो जनजाति है बेदिया। बेदिया लोग का वस्त्र जो होता है पुरुषों का परंपरागत वस्त्र किरिया होता है, कच्छा भगवा है, जबकि महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी और पांचन है। बिरहोर जनजाति की बात करें तो इनका जो खान पान है उलूथ बिरहोर घुमंतु बिरहोर का प्रमुख खान पान कंद मूल फल फूल मांस आदि है, जबकि जांघी बिरहोर का अस्थायी सामान्यतः खाद्य पदार्थ चावल दाल सब्जी आदि का सेवन करते हैं। जनजाति में प्रचलित आभूषण जो होते हैं जो बाल में लगाते हैं उसको कहा जाता है खोगसो, सुरा, खोसी, उड़ी, झीका, चिरो, चिल्पो, खोखरी, बेहरा ये पुरुष लोग यूज करते हैं। और सिर पर जो लगाते हैं कलगा, मोरपंख, टीका, जिंतो, सिलपट, बनकोड़ी और ये पुरुष लोग करते हैं। ललाट पर पटवारी लगाते हैं। कान में तरकी, कर्णफूल, लवंग फूल, पंडरा, तरकुला, बिडियो, ठिप्पी, पिपरपत्ता, तरपत, कुंडल ये सब लगाते हैं। कान में जो नाक में जो पहनते हैं ये नथुनी, छूछी, मकड़ी ये पहनते हैं। गला में हंसुली, बेरनी, चंदवा, हिसिर, सकड़ी, ठोसा, खंभिया, पुनू, बहड़िया, सिकड़ी, ताबीज ये पुरुष लोग पहनते हैं। और बाह में जो पहनते हैं खागा, तार, सकोमा ये पहनते हैं। हाथ में पहनते हैं जो हैं शाखा, झुटिया, घुघुर, सीली, पाइकल, राली, लठी, सोकमा, झुटिया, बटिया, टिडोर पुरुष लोग पहनते हैं। कमर में कमरधनी, पैर में बटरिया, बाँक बाकी और अन्य जो होता है साग गोदान ये सब हो जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा झारखंड के प्रमुख किले एवं राज प्रसाद के बारे में, तो ये अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक था जनजातियों को वस्त्र, आभूषण, खान पान और झारखंड के सदान के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।